नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। अलमारी लॉकर, जहां देखो पैसा ही पैसा। पैसों से भरी अलमारी की तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी फिल्मों की तस्वीरें हैं, क्योंकि अमूमन इतना पैसा फिल्मों में ही देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दें, ये किसी फिल्म की तस्वीरें नहीं है, बल्कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों की तस्वीरें हैं, जहां से आयकर विभाग ने छापेमारी कर इन्हें बरामद किया है। और ये पैसे कितने हैं, ये आप जब जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये कोई 1-2 करोड़ या 3 करोड़ या 5 करोड़ नहीं है, ये रकम बहुत बड़ी है, बल्कि 300 करोड़ से ज्यादा की रकम है। दरअसल साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। इसी सिलसिले में 6 दिसंबर को धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई और 176 बैग पैसों से भरे बरामद हुए। इसके बाद कैश की गिनती के काम में आयकर विभाग और दूसरे बैंकों की लगभग 80 अधिकारियों की टीम 9 टीमें जुट गई और इन्होंने 24 घंटे की शिफ्ट में काम किया। सुरक्षा कर्मियों, ड्राइवरों और दूसरे कर्मचारियों समेत 200 अधिकारियों की एक और टीम तब शामिल हुई जब अधिकारियों को कुछ दूसरे स्थानों से नकदी से भरी 10 अलमारियां मिली। पैसों की गिनती के लिए 40 मशीनें लगाई गई। इनमें से कई मशीनें पैसों की गिनती करते करते खराब भी हो गई। अब सोचिए कितना पैसा होगा जो 24 घंटे से लगातार मशीनें गिन रही थी और मशीनें भी खराब हो गई, लेकिन पैसों की गिनती खत्म नहीं हुई। आपको बता दें कि 5 दिन पहले झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए थे और तलाशी ली गई थी। छापेमारी में अब तक कुल 351 करोड़ रुपए मिले हैं। ये कार्रवाई एक रिकॉर्ड बन गई है। किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे ज्यादा नकदी बरामद की गई है, यानी सबसे ज्यादा कैश बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि कथित तौर पर धीरज साहू का परिवार एक प्रमुख शराब निर्माण कारोबार में शामिल है और वो ओडिशा में ऐसी कई फैक्ट्रियों का मालिक है। इस बीच भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद सियासत गर्म हो गई है, जहां बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर हो गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार का माल भरा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि करोड़ों रुपए की वसूली हुई है, लेकिन पूरा इंडी गठबंधन इस करप्शन पर चुप है। कांग्रेस का मौन तो समझ में आता है, क्योंकि उनकी फितरत ही करप्शन की है, लेकिन टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके और सपा भी चुप बैठी है। अब मुझे समझ में आया कि पीएम मोदी के खिलाफ अभियान क्यों चलाया जा रहा है, कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सारी बातें जो है गृह मंत्री अमित शाह ने कही। उन्होंने आगे कहा, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनके मन में डर था कि उनके भ्रष्टाचार के सारे राज खुल जाएंगे। उधर कांग्रेस ने धीरज साहू से दूरी बना ली है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही बता सकते हैं। और उन्हें ये साफ करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धीरज साहू के घर से कैश मिलने पर बीजेपी को ही घेर डाला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। यानी अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी को उनके नोटबंदी के फैसले पर घेरा है। वो आगे कहते हैं कि एक साहू नहीं है, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसा होगा। जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कह रही हो कि इसके बाद काला धन, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताइए किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकल रहा है। हम 2022 का वो दिन याद दिलाना चाहते हैं जब एक इत्र व्यापारी के घर से भी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकला था। उस समय भाजपा के लोगों ने अपने संसाधनों का उपयोग करके ये प्रचार करवाया था कि समाजवादियों का पैसा है। खैर, अब इस पूरे मामले पर सियासत जारी है। कांग्रेस बचाव कर रही है, बीजेपी उसको घेरने की कोशिश कर रही है। बाकी पुरानी जो वीडियोस हैं, समाजवादी पार्टी जैसे दल निकाल कर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो कैश कांड हुआ है देश का सबसे बड़ा, इस पर सियासत काफी तेज हो गई। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल टीएचपी न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।